मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत बीएसएस पब्लिक स्कूल सागरपुर 12 चौक के ऑनलाइन क्लास में करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे जैसा कि आपका लेवल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है तो ध्यान देंगे, GRAMMAR या कहीं कहीं GRAMMER। ठीक है, ये दोनों ही मीनिंग सही है। ठीक है, इसमें हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और इसमें कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, उसकी डेफिनेशन। तो ग्रामर होता क्या है, एक हेडिंग बनाते हैं अलग से, ग्रामर। ग्रामर क्या होता है ये जानना है। ठीक है, तो ग्रामर एक ऐसा माध्यम है या वह कला है जिसके द्वारा हम लोग सही सही लिखना तथा अच्छे ढंग से बोलना सीखते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, ग्रामर इज दैट आर्ट which teach us how to write correctly and speak beautifully। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया है, आपको जैसे समझ में आए आप लोग समझ लीजिएगा। और वीडियो आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रामर की, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है यानी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। ग्रामर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, ए से जेड तक जितनी भी जो वर्ड होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। उनके ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट 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 में 26 अक्षर होते हैं यानी 26 लेटर होते हैं। और अल्फाबेट दो प्रकार की होती है, यानी इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। पहली चीज है वावेल तथा दूसरी चीज है कॉन्सोनेंट। वावेल यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है, वावेल 5 होते हैं। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। नोट करते चलिए, वावेल कितने होते हैं तो बाबू वावेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ तथा यू, यानी ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में वावेल की संख्या हो गई। इनके अतिरिक्त ए से जेड तक में इनके अतिरिक्त जितने भी अक्षर बचते हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अंडरस्टैंड। आगे अगर हम बात करते हैं वावेल कॉन्सोनेंट के बाद, तो आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आगे हम बात करें तो इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ड के बारे में हम जानेंगे। वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अल्फाबेट का ऐसा समूह यानी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। यानी समूह का मतलब उनके संयोजन से, उनके कॉम्बिनेशन से एक शब्द बनता है जिसका अर्थ निकलता है, उसी को शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान देंगे, जैसे मैंने लिखा बी ए जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने बी लिया है, ए लिया है और जी लिया है। ये कॉमा लगाने का मतलब है कि ये अभी अलग अलग है, यानी एक एक अक्षर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। और जब इनको मिलाते हैं तो बी ए जी, बैग मतलब क्या होता है बाबू, बैग मतलब होता है थैला। थैला क्या होता है, थैला या झोला। ठीक है, बैग मतलब होता है थैला या झोला। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि दो कंडीशन होती है, एक तो ग्रुप बनेगा तो ग्रुप बन गया और साथ में अर्थ भी निकलेगा, अर्थ निकला तो ये हो गया शब्द। अगर यही जो बी ए जी नाम का ये जो ग्रुप है, इसी को अगर इधर उधर कर देते हैं ए बी और जी,
देखिए ये भी ग्रुप बना है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब अर्थ नहीं निकलेगा बाबू तो वो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, यानी ये हमारा वर्ड नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरी चीज। आगे हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अक्षरों का समूह था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे शब्दों का समूह होगा। यानी ये अक्षरों का समूह था तो अक्षरों से शब्द बने, और इन शब्दों के समूह को हम लोग कहेंगे सेंटेंस। यानी इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? तो शब्दों का ऐसा समूह जिसे एक निश्चित क्रम में रखने पर, यानी वो क्रम कौन सा होगा? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। इस स्ट्रक्चर पर जब हम रखते हैं, यानी सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। ठीक है, तो जब हम इस स्ट्रक्चर पर रखते हैं तो वो हमारा बनता है सेंटेंस। ठीक है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसे निश्चित क्रम में रखने पर एक सटीक अर्थ देता है, एक सटीक सेंस देता है। जैसे आपसे मैं कहूं, हिंदी में पहले आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कह दिया राम घर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राम घर जाता है एक वाक्य बन चुका है। यानी इसमें सबसे पहले राम है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट पहले नहीं आता, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। और यहाँ पे वर्ब है, जाने का काम हो रहा है, राम के द्वारा घर जाने का काम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये बनता है सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश में इसको जब हम बनाते हैं तो राम गोज टू स्कूल, सॉरी हाउस। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए पहले सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग के मन में ये विचार उठते होंगे कि सर जी आपने सेंटेंस तो बता दिया, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि यही सब्जेक्ट है, यही वर्ब है और यही ऑब्जेक्ट है? तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोग आज जानेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन घबराइएगा मत, आराम से घर पे बैठ के चाय पीते रहिएगा, नमकीन खाते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। तो ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, ये तीन चीजें हमको इसमें पढ़नी है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे पिछले वाक्य में घर जाने का काम कौन कर रहा था? तो राम जा रहा था, यानी राम कर रहा था। तो वाक्य में कोई कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वही व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, यानी उस सेंटेंस में राम जो है सब्जेक्ट था। ठीक है, वाक्य में कर्ता द्वारा, यानी इस सब्जेक्ट द्वारा, यानी वाक्य में इस सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है वही, जैसे उसमें जाने का काम हो रहा है तो वो होता है हमारा वर्ब। क्या होता है? वर्ब। जैसे गो, कम, यानी आना, जाना, नहाना, खाना, पीना, तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जो अंतिम बिंदु होता है, यानी जहां पे जाके कर्ता का कार्य समाप्त होता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम क्या कर रहा था? तो कहां जा रहा था? सबसे बढ़िया उपाय है आप लोग लिख लीजिएगा उसके जगह पे कहां। तो राम कहां जा रहा था? तो राम घर जा रहा था, तो घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ गए? आगे हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के टाइप के बारे में। सेंटेंस के मुख्यतः 4 या 5 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस
दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तथा चौथा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते रहिए और रजाई में पड़े पड़े पढ़ते रहिए, क्योंकि ठंड से बचना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ, आप लोग जानते हैं। ध्यान देंगे असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी इसमें सेंटेंस या तो सीधे तौर पर जैसे बोल दिया जाता है राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है, यानी स्पष्ट तरीके से बोल दिया जाता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। यानी इसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जाता है। समझ गए? आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव ये जो शब्द बना है इंट्रोगेट से बना है, और फिल्मों में आपने सुना होगा कि इंट्रोगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यानी पूछताछ करना, इंट्रोगेशन रूम होता है। तो ये इंट्रोगेटिव शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया, वह क्या करता है, वह क्या करती है, वह क्या नहीं करता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी दो चीजें हमने जान ली। तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यह वह प्रकार है जिसमें आप लोग बर्थडे विश करते हैं, जैसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम कई साल जियो। ठीक है, आप लोग विश करते हैं तुम जियो हजारों साल। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को आशीर्वाद या फिर शुभकामनाएं देते हैं, वह सेंटेंस आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ गए? इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का वह प्रकार जिसमें आज्ञा यानी कमांड, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, जैसे डॉक्टर साहब सलाह देते हैं। ठीक है, समझ रहे आप लोग? सर जी आदेश देते हैं, समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि होमवर्क करके आइए, तो ये हमारा एक समझ लीजिए आदेश है। ठीक है, और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जैसे बुखार आता है तो सुई लगता है तो कहते हैं कि ये टाइम से दवा लेते रहिए, तो ये सलाह हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं बाबू? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं कुछ और बता दूं, आपने नाम सुना होगा रूस का नाम, जिसे हम रसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे रसिया, ये जो शब्द आया है इंपरेटिव, ये रसिया का शब्द है। इसका मतलब होता है आदेश देना। रसिया में कमांडर को कहा जाता था इंपरेटर। क्या कहा जाता था? इंपरेटर। इंपरेटर, इंपरेटर माने आदेश देने वाला या कमांड करने वाला। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास काफी हमको लग रहा है लंबी हो गई है आपके लेवल के हिसाब से, तो आज हम इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।